हम लोग पहला पेज पे इंटर किए हैं, क्या मिला हम लोग को? नाउन। आपको पता होगा नाउन किसे कहते हैं? यस किसे सर। कहते हैं? हिंदी में बोलिए और इंग्लिश में बोलिए। हाँ बोलिए। एकदम सही। नाम वाला, स्थान वाला, कोई जगह वाला या कोई विचार वाला। अगर किसी का भी कोई एक नाम है तो वो क्या है? नाउन। सही है ना? हिंदी यस में सर। पढ़ने आए हैं और इंग्लिश। पढ़ रहे हैं। इंग्लिश। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ है पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का अगर नाम है तो वो क्या कहलाएगा? नाउन। अगर यहाँ पर किसी प्रोनाउन, किसको कहें प्रोनाउन? किसी को परिभाषा याद है तो ले लीजिए उसके आंख से। प्रोनाउन का परिभाषा याद है हिंदी में? ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में था। इंग्लिश में a word that used instead of noun is called pronoun। ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले उपयोग में आए उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे अगर पहली बार किसी आदमी का नाम हम दे दिए तो दूसरी बार उसका नाम नहीं देते, उसका बोलते हैं वह, यह, ये नहीं बोलते हैं। यस जैसे सर। राम खेलने जा रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें क्या हुआ? प्रोनाउन क्या हुआ? वह। वाह। अंग्रेजी में बोलेंगे तो राम इज गोइंग टू प्ले, ही इज वेरी गुड बॉय, है ना? इसमें राम के बदले कौन सा शब्द यूज हुआ? ही। कौन सा? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। यहाँ लिखा हुआ है प्रोनाउन का वर्ड्स आपको एग्जांपल में आई, यू, ही, सी, इट, दे, वी और बहुत कुछ आपको याद करवाए हुए हैं या आप याद किए होंगे। सही है? आवाज नहीं आ रही? यस सर। अब चलते हैं वर्ब पे। वर्ब क्या होता है? एक्शन। कोई भी कार्य करते हैं जो उसमें एक्शन होता है उसी को कहते हैं वर्ब। स्टेट ऑफ बीइंग माने किसी चीज के होने की अवस्था को ही क्या कहते हैं? वर्ब। सही है? यस जैसे सर। जंपिंग, कूदना, पढ़ाना, इसमें मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? हरकत हो रहा है कि नहीं? यस सोना, सर। काम हो रहा है कि नहीं? यस जिस सर। शब्द से काम होने का, क्रिया होने का बोध होगा उसको कहेंगे वर्ब। वर्ब। सही है ना? यस सर। अब इसमें आता है ग्रामर का बहुत सारा रूल है, जो प्रोनाउन का बहुत सारा रूल है जो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी बेचारा लिख रहा है, ग्रामर रूल लिख रहा है। आप लोगों को पहले से पता है ग्रामर रूल, हम अलग से दे देंगे। चला जाए, ये प्रोनाउन का टेबलेट में पढ़ रहे हैं, बाप रे बाप। अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी लिखने के लिए मेरे पास था, हम लिख देते हैं इसमें। आज आपको लिखने के लिए थोड़ा सा मिल जाएगा, तो हम इसमें लिखते हैं पर्सन टेबल। क्या हो गया जी? रुक गया क्या है? ठीक है, तो पेन काम नहीं कर रहा, किया गया लग रहा। ठीक है, पर्सन टेबल आपको याद होगा, ये इसको बोलते हैं सिंगुलर। हम सिर्फ लिखेंगे, पढ़ना आप ही लोग को है। प्लूरल। सही है? यस सर। पहले देख लीजिए तब आप लोग उतारिएगा। फर्स्ट पर्सन। यस सर। और ये, सेकेंड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन। किसको किसको याद है? कौन है ऐसा महारत हासिल किया हुआ जो इसको भर सके? आके एक मौका देंगे, 5 सेकंड का पूछेंगे हम। कोई है जो इसको गलत सही भर सकता है? 5, जो भी है खड़ा हो जाओ। 4, 3, 2, लास्ट, कोई नहीं, 1। चलिए कोई बात नहीं, पता तो होगा ही, डर के मारे आना नहीं चाह रहे। सही बोले ना? यस। यहाँ भरेंगे आई। यहाँ भरेंगे वी। यहाँ भरेंगे यू। और यहाँ भरेंगे यो। और फिर यहाँ भरेंगे ही, सी, इट, नेम्स। सी। अभी याद है देखो, और एनी वन नेम, कोई एक नाम। सही है ना? यस सर। और इधर भरेंगे दे, देखो याद है? अभी यहाँ आने में बग्घा मार रहा था। और द बॉयज, द बॉयज।
कोई दिक्कत? नो सर। आपको मात्र हम 15 सेकंड दिए इसको उतारने के लिए। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, लास्ट, फाइनल कॉल, खत्म। कौन कौन है ऐसा जो लिख लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अच्छा बात, आप लोग लेट कैसे हो गए जी बीच में? अब आपको दिख रहा है, यहाँ लिखे हैं अभी हम परसेंट टेबल। बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ था फर्स्ट में, इसके बाद इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, यू उसके नीचे, एम और इसके साइड में। दे बॉय। पक्का? यस सर। क्या इस सब का हिंदी आप लोगों को पता है? यस सर। ठीक है ना, तो ये होमवर्क में रहेगा, उसका हिंदी बगल में घर से लिख के आइएगा। आगे चले। यस सर। अब आता है आपके पास, अच्छा ये क्विक क्वेश्चन आ गया, नहीं तो फिर वही आपके लिए हो गया। कह रहा है हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर, कल पढ़े थे ना? यस सर। बताइए हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर। हम नहीं बताएंगे इसका हिंदी क्या होता है, कल पढ़े थे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, Five यही तो है vowels. आपका गणित। तो आंसर कैसे बोलेंगे? हाँ, देयर आर 5 वॉवेल। वॉवेल्स, है ना? यस ऐसे ही सर। बनाएंगे, देयर आर 5 Five vowels. हाउ मेनी, खत्म। खत्म। हाउ मेनी, बन गया आंसर। यस सर। अगला है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? व्हाट इज सब्जेक्ट? कल आपको बताए थे सब्जेक्ट क्या है। Yes, आप sir. इसका आंसर हिंदी में भी दे सकते हैं, आपके लिए आसान करेंगे, अब इतना कठिन नहीं करेंगे। आप इसका आंसर हिंदी में भी दे सकते हैं, दीजिए। की बोले? अच्छा भाषा किसे कहते हो, कल बताए थे ना, भाषा और Yes, सब sir. विषय में क्या अंतर था? भाषा जो बहुत से देशों में बोली जाती है। देना तो आप ही को है, अभी दीजिए या सेशन लास्ट होने पर दीजिए, देना तो आप ही को है जवाब। तो आपको ये सवाल जो है आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाद में फिर इस पे आएंगे और आपसे पूछेंगे। मंजूर? आगे बढ़ते हैं। मेक वन इंग्लिश सेंटेंस, कौन कर सकता है ऐसा? जो कर सकता है माइक दे दो उसके हाथ में, अगले 5 सेकंड के अंदर। 5, कोई एक अंग्रेजी का सेंटेंस बनाना, ये नहीं लिखा हुआ है, मेक वन सेंटेंस, वन इंग्लिश सेंटेंस, अंग्रेजी का कोई एक वाक्य बनाना। माइक में ही बोलिए। आई हैव ए स्टूडेंट। आई हैव ए स्टूडेंट, यस आपके पास एक विद्यार्थी है। यस। आई एम ए स्टूडेंट या आई हैव ए स्टूडेंट? आई हैव ए स्टूडेंट। बाप रे बाप, खतरनाक लेवल में चले गया जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई है, कोई इंग्लिश का सेंटेंस बोलना चाहता है? अरे आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, गलत हो या सही हो कोई दिक्कत नहीं, माइक में बोलिएगा तुम्हारा रिकॉर्ड होते रहेगा, उतना वो रिकॉर्ड हो जाता है। आ जाइए, यहीं आ जाइए, आइएगा, बोलिए। आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, बहुत अच्छा, कल वाला ही सेंटेंस है। और कोई दूसरा? आ जाओ। आई लिव एट टिंगटेंगा करारी। आई लिव एट टिंगटिंगा करारी, बहुत अच्छा है। और कोई? तुम बोलना चाहेगी? तुम आ जाओ भारती, टाइम जा रहा है, 9 सेकंड इधर बर्बाद हो रहा है। वीडियो मात्र मेरे पास 53 मिनट का है, ठीक है। भारती नहीं बोल पाएगी, बेचारी नहीं सीखी आज तक। एबीसीडी आता है? नहीं आता एबीसीडी भी। रुचि? नहीं, चलिए जिसको इच्छा होगा आपको बोलिएगा, हम यहाँ रखते हैं। चलिए आप ही पूरा किए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आ रहा है व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, है ना।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कल भी आपको बताए थे, भाषा को कितने भागों में बांटा गया था? 8 भागों में। कितने भागों में? इसीलिए उसी हिस्से के क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। यहाँ दिया हुआ है वर्ड्स, पढ़िएगा। इसका हिंदी को बता सकते हैं? इसका हिंदी क्या होगा? इसका विभाजित, विभाजित। इसका में, इसका अलग, है ना? इसका ग्रुप्स मतलब समूह, इसका के हिसाब से, अकॉर्डिंग के अनुसार, और इसका से ही आता है, और इसका देयर वर्क का उसके काम। अब इस सब का हिंदी बनाई क्या होगा? शब्दों को उनके कार्य के हिसाब से या कार्य के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है, और इसे ही पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जो बांटे हैं अलग अलग भाग में, उसी को क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, मेरा ही नाम दे देते हैं इसमें हर बार, है ना? रोहित प्लेज क्रिकेट। अच्छा, यहाँ एस क्यों लगा इसमें? ये सब चीज आगे हम लोग जब टेंस वाला कोर्स में पढ़ेंगे तब वहां पहुंचेंगे। अभी यहाँ एक सेंटेंस है, रोहित प्लेज क्रिकेट। आप इसमें अपना नाम लगा के बोल सकते हैं। बोलिएगा, 3 गिनते ही, 1 2 3। अपना नाम लगा के नहीं बोल सके? इतना हल्का तो है। लगता है कि आज एक्टिविटी पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? चलिए फिर से गिनते 3 1। इतना बोलने आए हैं और मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, मतलब पता है ना आपको क्या करेंगे तब? पता है ना? पता है ना? ठीक। बोलने के लिए, बोलने सीखने के लिए आए हैं, आप बोलबे नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कतें हैं। इसके बाद अब इसमें आइडेंटिफाई करते हैं जो वर्ड को बांटा गया है अलग अलग भागों में, तो वो क्या? जैसे यहाँ नाम लिखा हुआ था, तो नाम वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। उसके बाद प्लेज यानी कार्य है, ये खेलना एक काम है कि नहीं? काम होता है कि नहीं? तो इसलिए वो क्या हो गया? और क्रिकेट क्या है? एक खेल का नाम है। क्रिकेट क्या है? खेल का और नाम वाले शब्द को। चले आगे। अब आता है द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कौन है ऐसा विद्यार्थी जो यहाँ आकर के इस सभी का नाम पढ़ सकता है? 5 गिनेंगे, 1 2, यहाँ आके पढ़ना, यहाँ आके पढ़ना। आइए आइए, जाइए उधर खड़ा हो जाइए, उस साइड चल जाइए, इधर घूम जाइए और इधर घूमिए, आधा कैमरा की तरफ घूमिए। कभी बताए थे ना, पॉकेट से हाथ निकालिए, आप पार्टी फंक्शन में ऐसे घूमिए, ऐसे जैसे हम घूमे हुए इधर, तब इधर ऐसे, हाँ देख सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से बोलिएगा। इसके बाद एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक, इंटर कंजंक्शन, हाँ इंटरजेक्शन। ठीक, बहुत अच्छा। और कोई? ठीक। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोलने आए हैं तो बोल रहे हैं बहुत। और कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको देखे चलते हैं, सारा चीज इसी में लिखा हुआ। नाउन किसको कहेंगे? नाम वाले शब्द को। नाम वो किस चीज का हो सकता है? किसी जगह का, किसी स्थान का, किसी विचार का, किसी वस्तु का, ये ना नाम होगा। ऐसा कोई एक चीज बताइए जिसका कोई नाम नहीं है। इस धरती पर ऐसा कोई चीज है जिसका कोई नाम नहीं है? अच्छा, धरती से और बढ़ा देते हैं, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज बताइए जिसका कोई नाम नहीं है। ऐसा कोई चीज याद आ रहा है आपको? नहीं ना, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका कोई नाम नहीं। उसके बाद प्रोनाउन में आते हैं, यानी जो इसके बदले आता है शब्द, पर्सन के बदले, प्लेस के बदले, थिंग्स के बदले, आइडिया के बदले, उसको क्या कहेंगे? अभी जस्ट देखे थे प्रोनाउन में कौन कौन सा था? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, सही है ना?
तब इसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी के काम को बताने के लिए, किसी के काम को, जैसे काम हो रहा है सोने का, कौन सो रहा है भाई? वह सो रहा है, यह सो रहा है, वह सो रही है, यह सो रही है, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। काम क्या होता है? कोई भी प्रकार का हरकत करेंगे तो ये काम होगा। सोना, बैठना, जागना, हंसना, खेलना, देखना, घूमना फिरना, मजाक करना, ताकना, बैठे रहना चुपचाप, ये भी एक काम होता। चुपचाप बैठे रहना भी, आवाज नहीं आ रहा आप लोग को? लग रहा है आज खा पी के नहीं आया, मन से नहीं आया, आज एलिमिनेट करना होगा। तो इसके बाद आते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब में क्या होता है? क्विकली, वेरी, वेल, टुमारो, इस तरह का शब्द जो आता है किसमें आता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव में कौन आएगा? अगर किसी चीज का विशेषता बताएंगे तो वो किस में चले जाएगा? एडजेक्टिव में। जैसे इसका कलर का नाम बता रहे हैं, है ना, इसका कलर का नाम बता रहे हैं, इसका नाम बता रहे हैं, तो कोई भी चीज का अगर खास चीज बताते हैं तो वो किस में चल जाता है? एडजेक्टिव। प्रीपोजिशन, जब कोई सेंटेंस को एक दूसरे से जोड़ना हो या किसी वाक्य को एक दूसरे शब्द से जोड़ना हो तब किसका प्रयोग करते हैं? प्रीपोजिशन का संख्या क्या है? रुचि बताएगी। लगभग आपको क्या को याद है? किसी को पता है क्या को प्रीपोजिशन के आसपास है जो याद रखना चाहिए? नॉर्मली 30-40 को तो रखना ही रखना। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है, प्रीपोजिशन नहीं है दिक्कत। उसी तरह कंजक्शन का भी काम है, क्या करता है? जोड़ने का काम है ना, जोड़ने का काम। कंजक्शन का वर्ड कौन सा होगा? एंड, बट, और, सो, इस तरह का वर्ड है। और इंटरजेक्शन में अगर कोई रिएक्शन है, वाह कितना अच्छा बात, ओहो नुकसान हो गया, आह चोट लग गया, तो इस तरह का जो वर्ड आता है किसमें चल जाएगा? चलिए, सब बच्चा होशियार है, आप लोग क्या है पता नहीं, बोलते भी नहीं है, सब तो ध्यान दे रहा है, आप लोग नहीं ध्यान दे रहे। नाउन का डेफिनेशन ये हम नहीं पढ़ेंगे, आपको अपने से पढ़ना। थिंग्स, है ना, हिंदी में अगर कहेंगे तो पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे अच्छा ये क्या है? किसका नाम है? व्यक्ति का। मेरा नाम है बोले, आपका नाम, व्यक्ति का नाम है, ठीक है। ये किसका नाम है? जगह का। ये किसका नाम है? स्कूल भी तो जगह है ना हुआ जी, स्कूल का है। ये वस्तु का, ये क्या है? ये जानवर का, सही है ना। चलिए अब आप एक्टिविटी आ गया, इतना देर के बाद, लंबा समय के बाद एक्टिविटी आया है। तो एक्टिविटी है तो पहले आप बढ़िया से एक्टिविटी को पढ़ लीजिए, ठीक है? तैयार है ना? एक्टिविटी में क्या होता है पता है ना? अभी कोई घर जाएगा, कोई तो है जो अभी घर जाएगा। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं एक्टिविटी के लिए? अगर आप एक्टिविटी नहीं कीजिएगा तो आपको घर जाना पड़ेगा। एक्टिविटी का सजा यही है कि आपको क्लास आज छोड़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? एक्टिविटी नहीं कीजिएगा तो क्लास छोड़ना पड़ेगा, मंजूर है ना? चलिए, आपको यहाँ दिया हुआ है, हम कुछ समझा देते हैं थोड़ा सा, तो आपको इसी हिसाब से करना है। हम इसका पेन ऑन कर लिए हैं। एक्टिविटी में है आइडेंटिफाई नाउन्स। आइडेंटिफाई नाउन्स का अर्थ क्या हुआ? आइडेंटिफाई मतलब क्या हो गया? पहचानना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। किसको पहचानना है भाई? नाउन्स को पहचानना, सही है। आपके पास यहाँ 1, 2, 3 सेंटेंस है। आप में से मात्र 3 विद्यार्थी हम लेंगे, जो तीनों में से कोई एक सेंटेंस चुनेगा और उसमें नाउन कौन सा है इसका पता लगा के लिखेगा। विचार कर लिए? जो जो 3 विद्यार्थी हो सकते हैं, मेरे 5 गिनते गिनते खड़ा हो जाइएगा। 1, 2, खड़ा हो जाना है, अपने स्थान पे खड़ा हो जाइएगा जो 3 विद्यार्थी हैं। 3, चलिए 3 हो गए। और कोई नहीं है? और कोई सक्षम नहीं है? और आप लोग नहीं ढूंढ पाइएगा? बाप रे बाप, ढूंढ लीजिएगा। तो इसमें देखिए आप इतना संख्या में कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 है। लड़की में बस एक अकेले ही, और सब अभी ढूंढ लीजिएगा। अच्छी बात। अच्छा ये लेट से उत्साह आ रहा है, काहे? मेरे पास तो 3 सेंटेंस है ना, आपको इतने में ढूंढना है।
चलिए ठीक है, ढूंढ लीजिएगा। चलिए आइए, पहले आप ही तो नया विद्यार्थी है, जिसको टाइम देना चाहिए ना। लीजिए पेन लीजिए। इसमें से, इस वाले सेंटेंस में से कौन सा, इसमें 3 गो वर्ड है ना, 1 2 3 गो वर्ड है ना, आपको इसमें से क्या करना है कि नाउन ढूंढना है। ठीक है, एक ही मौका रहेगा आपके पास, ढूंढिए। अगर कुछ बोलना हो तो माइक में बोलिएगा, ढूंढिए। बात नहीं कीजिएगा आपस में कोई। देखते हैं कौन सा टीम ज्यादा गेन कर पाता है नंबर। बताइए कौन सा होगा। उसमें खाली आपको घेर देना, ऐसे करके घेर दीजिए। जो आपको लगता है नाउन है उसको ऐसे घेर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम देंगे। 5 4 3 2। धन्यवाद, बहुत अच्छा। चलिए, आप में से किसको लगता है अब आपका टाइम, आप में से कोई एक आइए कि जवाब सही है या गलत है, आप इसका निराकरण कीजिए। जो आपको सही लगेगा उसमें घेर देना। अच्छा, सोनाली राम पे घेर रही है, ठीक है, देखते हैं। आइए जी, और कोई जो इस सेंटेंस में सही ढूंढ के निकाल। जल्दी जल्दी आइएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मेरे पास 53 मिनट है बस रिकॉर्ड करने के लिए। लीजिए पेन ही लीजिए, अभी आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। घेर दिए उसको, घेरना है, सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने का नियम दिए है ना। और कोई 2 आदमी जो है राम पे घेर चुके हैं, 1 आदमी इस पे घेर चुका। आइए आप में से कोई एक जो आ चुके वो बैठ जाइए, जो आ चुके वो बैठ जाइए। लीजिए, उसमें नहीं, ऊपर वाला सेंटेंस में बोले तो। कहाँ विद्यार्थी का दिमाग है। पहले एगो होबे नहीं किया, एगो पत्ता खत्म नहीं हुआ, दूसर का पत्ता मुंह मार रहा। लीजिए, सब राम पे ही घेर रहे हैं, क्या बात है भाई। और कोई, क्या लगता है रुचि आपको। रुचि को भी राम ही लग रहा। और आप में से कोई आना चाहे, आइए फटाफट। उसे मत, यहाँ आके रुक जाइए ना, यहाँ आके लगिए, लाइन में लगिए। क्या लगता है, घेरिए आपको। इसको भी राम ही लग रहा है, ठीक है। और कोई यहाँ आके खड़ा रहिए ना, वहाँ रहिएगा तो फिर लेट लग जाएगा ना। इसको भी राम ही लग रहा है। और कोई, फिर वहाँ रहते, यहाँ बोले आके रहने के लिए, यहाँ रहिएगा, टाइम कम ना लगेगा, हटेगा तो। इसको भी राम ही लग रहा है, बताइए आपको क्या लगता है। कोई और होगा कि नहीं, यही होगा। अच्छा आप रुक जाइए, आप यहीं आइए, आप यहीं आइए, आप धरा गए। आप आखिरी इधर आइए ना, यहाँ आइए ना, यहाँ इधर आते हैं ना, ऐसे आते हैं ना, हमको बोलना पड़ेगा। आप बताइए, लीजिए, आप बताइए कि राम ही क्यों होगा नाउन। इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए, हर बार बताना पड़ेगा। नो, ठीक। नाउन में किसी नाम को दर्शाया जाता ठीक से बोलिएगा। नाउन में किसी है। नाम को नाम को दर्शाया जाता है। सही बोल रहा है कि, तब तो ये सही है। अगर आप इसमें सही भर दिए हैं तो आपको हम मौका देते हैं इस वाले सेकंड वाले सेंटेंस में भरने का। फिर से कैट में भर दिए, इसमें तो नाम है नहीं। हाँ, कैट किसका नाम है भाई। बिल्ली का तो नाम है। तो ऐसे कैसे बोलेंगे उसको। कैट माने तो बिल्ली होता है, तो ऐसे थोड़ी बोलेंगे। जैसे व्यक्ति का नाम था तो इसको क्या बोलेंगे आप, जानवर। जानवर का। बहुत अच्छा, ठीक है। आखिरी सेंटेंस बचा हुआ है, कौन आना चाहेगा। जो भी आना चाहते हैं 3 गिनते गिनते आ जाइए। 1 यहाँ आ जाइए, 2 यहाँ आ जाइए, जो भी आना है यहाँ आ जाइए। आइए यहाँ फटाक से आइए। लीजिए, आखिरी सेंटेंस घेरिए फटाफट। उंगली से भी घेर सकते हैं ना, पेन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक, वाह, ठीक है। स्कूल आइए, फटाफट आइए, जल्दी से आइए। आपको क्या लगता है, इधर से आइए। हाँ, उधर से नहीं, गिरा नहीं देना। घेरिए घेरिए, स्कूल लग रहा है इसको। आइए नेक्स्ट, आइए आइए आइए, जल्दी आइए। आपको भी स्कूल लग रहा है, चलिए आइए। वाह, इसको भी स्कूल ही लग रहा है। आइए और आइए। क्यों, अच्छा आप रुक जाइए, अब लास्ट है। आप आए, आइए जल्दी आइए। तो वहाँ रहिएगा तो फिर लेट हो जाएगा ना। सेकंड भी मेरे लिए कीमती है। उधर कैमरा गिर जाएगा, कैमरा लगाइए, फिंगर से कीजिए। स्कूल। अब आप बताइए कि स्कूल, इसमें तो ये नाम तो है नहीं किसी व्यक्ति या जानवर का, तो स्कूल क्यों है नाउन।
तो सर बताए थे किसी व्यक्ति वस्तु जंतु एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते तो हैं। इसमें से तो स्कूल कौन सा? उसमें स्थान भी आता है, तो स्कूल एक स्थान हुआ, तो इसीलिए स्कूल नहीं होगा। पक्का? इसमें जो कैट था ये सही था? हाँ, क्योंकि वो जानवर का नाम है। सच में? एक ठो आप अलग से यहाँ पर किसी चीज, किसी नाउन का नाम लिखिए, एक किसी भी एक नाउन का, तब समझ जाएंगे पक्का, आपको 100% समझ में आ गया। किसी भी चीज का एक ठो नाउन लिखना है बस। सीता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। लाइव में है, पता है ना? तो चलिए, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया। आज पीछे वाले टीम से एक भी विद्यार्थी नहीं आ रहा है, मतलब लग रहा है कि आज नहीं है, या तो खा पी के नहीं आए हैं, या तो आज मन नहीं है आप लोग का। अच्छी बात। हम लोग चलते हैं, एक्टिविटी आप लोग पूरा कर लिए हैं, तो शर्त पूरा हो गया, इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। शर्त अगर पूरा नहीं होता तो अभी एलिमिनेट करते। अब आता है, देखिए आपको अभी जस्ट बताए, अब अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। यहाँ देखिए टाइगर सिटी में चलते हैं हम लोग। कहाँ चलते हैं? ऐसे तो हम लोग अपना सिटी में घूमने करते हैं, थोड़ा सा टाइगर सिटी में घूमते हैं। टाइगर सिटी में क्या बोल रहा है कि नाउन का एग्जांपल है। जैसे प्लेस का अगर बोलेंगे तो कौन कौन सा है भाई? पढ़ के बोलिए, फटाफट पढ़िए। सही है ना? अगर हम पीपल का बोलेंगे तो पीपल में अगर बोलेंगे तो पीपल कौन कौन आएगा? टीचर, डॉक्टर, चीफ, स्टूडेंट। ये क्या है? चीफ, चीफ है, सेफ है, सेफ, चीफ है, सेफ ना है, सेफ पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और स्टूडेंट। ये आप ही है, ये क्या नाम है इसका? शिवम है। शिवम नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है शिवम? आओ तो शिवम एक बार यहाँ आओ, यहाँ आप लोग देख के बताइएगा एक शिवम लग रहा है कि नहीं। देखिए तो यहाँ से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लो इधर आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ यहाँ, बस बस। अब हम बताते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं। मैच देखिए, शकल मैच कर रहा है। अच्छा देखिए, कपड़ा मैच कर रहा है। सबसे बड़ा मैच हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा आप बताइए हमको, एक कपड़ा कौन सा शब्द हुआ? नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, कंजक्शन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, कौन सा हुआ? कपड़ा। कपड़ा प्रोनाउन होगा? तब लास्ट आंसर जल्दी दीजिए, 3 गिनते गिनते। 1 प्रोनाउन। चलिए अच्छा, इतना गलत नहीं होना चाहिए था आपको, है कि नहीं? इतना गलत नहीं होना चाहिए। कपड़ा कौन सा नाउन होगा जी? अच्छा कपड़ा नाउन नहीं होगा, हम पूछ कपड़ा कौन सा नाउन होगा? कपड़ा नाउन होगा। क्या है? उस वस्तु का नाम है। क्या नाम है इस वस्तु का? कपड़ा, है ना? इसीलिए कपड़ा क्या होगा? बताइए, इतना गलत नहीं होना चाहिए था। आगे चलते हैं। कोई अगर विचार रहेगा वो भी किस में आएगा? नाउन में आएगा। जैसे विचार, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, है ना? करेज, आर्टिस्ट, टीम वर्क, ये विचार होता है, आइडिया होता है। इसको हम लोग देख छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं हाँ भाई तुम मेरा दोस्त है, ये ना, जुड़ जाते, जैसे दोस्त होता है जुड़ जाते हैं कि नहीं ना, सिर्फ महसूस करते हैं। आगे देखिए कौन कौन सा है? पार्क, पार्क, स्कूल, लाइब्रेरी, जू, टीचर, डॉक्टर, सेफ, स्टूडेंट, मायोर, आर्टिस्ट और एथलीट। एथलीट वो खेलने वाला जो रहता है उसको एथलीट बोलते हैं। टाइगर सिटी में फिर से आते हैं। अब इसका नाम है, क्या नाम है इसका? सिटी हॉल। सिटी हॉल। जैसे कोई आप देख लिए पर्सन का नाम था, और ये क्या है? बस स्टॉप। जगह का नाम है कि नहीं? ये क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। और उसके बाद थिंग्स, थिंग्स माने चीजें। चीज में चलते हैं। ये क्या है? बाइसाइकिल, ये कार, ये बस ये स्टॉप, बस स्टॉप है। ये कंप्यूटर, नेक्स्ट बेंच, बेंच, और नेक्स्ट फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट, नेक्स्ट पेंसिल, उसके बाद बुक, मैप। और विचार में चलते हैं। अभी जस्ट पढ़े भी थे। यस, फ्रेंडशिप, करेज, नॉलेज, एडवेंचर, क्रिएटिविटी, टीम वर्क। बहुत अच्छा। आप लोग अगर सच में बोल रहे होंगे तब तो आप सीखिएगा, अगर नहीं बोल रहे हैं तो नहीं सीखे, जैसे आज तक नहीं सीखे आगे भी पक्का। जो मुंह दाब करके रखे ऐसे, गारंटी ले लीजिए, ना आज ना आने वाले 100,000 साल में भी कभी आप बोल पाइएगा। जिसको जो चीज़ का प्रैक्टिस करना है वही ना काम करेंगे। अगर खेलने का प्रैक्टिस करेंगे तो खेलेंगे बढ़िया से। खेलने का प्रैक्टिस करना ही नहीं है और सोचेंगे कि हमसे
बढ़िया खेल हो जाए, ऐसा हो सकता है बोला। तो आज आप लोग मुंह बंद करके रखें, खास करके पीछे, तो दिक्कत में पड़ने वाले आप लोग। फिर से टाइगर सिटी है, तो भाई इसको हम तो रिपीट कर ही चुके हैं, तो हमको नहीं लगता इसको देखना दोबारा जरूरी है कि नहीं। इसमें सबको जानते ही है। टीचर। डंडा ले खड़ा रहता है, टीचर, सुइया ले खड़ा रहता है, डॉक्टर, और स्टूडेंट, अनजान बनने का हमेशा नाटक करेगा, स्टूडेंट। हमेशा अनजान बनने का नाटक करता नहीं करता है। सब कुछ याद रहेगा, लेकिन बौधा बनल रहेगा। हाँ क्या पूछ लिए सर, बाप रे बाप, इतना कट्ठा जमीनों ने मेरा, ऐसे ही आश्चर्यचकित। उसके बाद मेयर है, मायर नहीं है, मेयर है, शेफ, आर्टिस्ट, फिर से आर्टिस्ट और एथलीट। पार्क। टाइप ऑफ नाउन। अब जब इतना समझ गए कि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड देखो नहीं ना हमारा आवाज किसका, मेयर का। ऐसे मेयर का मेरे होता है, मेयर का प्रधान आप ले सकते हैं, प्रधान जैसे गांव में होता है ना प्रधान, वही है मेयर, यानी सिटी का होता है प्रधान, प्रमुख आदमी। प्रमुख भी बोलने लग जाते हैं उसको, है प्रमुख है लोग बोलते हैं कि नहीं, नेता प्रमुख है लोग। तो मेयर होता है, जैसे गांव का देखभाल करने वाला कौन रहता है, मुखिया। वैसे ही सिटी का देखभाल करने वाला, नगर पालिका का देखभाल करने वाला मेयर। टाइप ऑफ नाउन, कितना टाइप है भाई नाउन का, 5 गो। कौन कौन सा, पहला इसमें से प्रॉपर नाउन की पेपर नाउन, पक्का, वो नीचे नहीं रखने दिए थे। प्रॉपर नाउन में क्या आएगा, स्पेसिफिक नेम, जैसे कोई खास नाम। खास नाम अगर आएगा तो उसको नाउन में तो रखेंगे, कौन से नाउन में रखेंगे, प्रॉपर नाउन। कौन से नाउन में, प्रॉपर नाउन। जैसे वही व्यक्ति का नाम, अपना नाम लेना, व्यक्ति का नाम, सोनाली। और जगह का नाम, अपना जगह का नाम लीजिए, बिहार। और देश का नाम लीजिए अपना, इंडिया। चलिए अच्छा। दूसरा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, दूसरा आता है कॉमन नाउन। इसमें जनरल नेम, कोई खास नाम नहीं लेंगे, बस जनरल नेम लेंगे, ठीक है। जैसे बॉय। अगर हम बोलते हैं लड़का घर आया है, कौन लड़का घर आया पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसीलिए अगर बोलेंगे मेरा बेटा घर आया है, तो मेरा बेटा एक ही को होगा, या हो सकता है और भी हो, तो जिसके बारे में हम बात करें वो तो एक ही को होगा। अगर हम बोलेंगे लड़का खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है इससे पता नहीं चल रहा, इसीलिए जनरल हुआ, इसीलिए इसको कॉमन बोलते हैं, है ना। उसके बाद गर्ल। सिटी। सिटी, कौन सा सिटी जा रहे हैं, कौन सा सिटी जा रहे हैं पता नहीं है। चलता। अगर हम बोल देंगे भागलपुर सिटी जा रहे हैं, तो पता चल गया। Yes, तो भागलपुर सिटी में से बताइए प्रॉपर नाउन कौन सा होगा, भागलपुर। भागलपुर होगा, है ना। Yes, आप हमको 2-4 को प्रॉपर नाउन बोल के बता सकते हैं जगह वाला। जगह। पटना, पटना, दिल्ली, नौगछिया, मगनपुर, समस्तीपुर, है ना। जो भी जगह का नाम होगा, अगर नाम ले लिए तो प्रॉपर, अगर नहीं लिए तो कॉमन हो जाएगा, सही है। यस। जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जगह पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है। आगे चलते हैं आगे। कलेक्टिव नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, इसमें 3D गाइड में दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसको एक ही बार में समझ लेते हैं, नहीं तो अलग अलग सारे पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी जस्ट बताएं, कोई भी चीज अगर खास होगा, जैसे आप बिग बेन जा रहे हैं, या पेरिस जा रहे हैं, या फिर आप एलाइस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, अगर कोई जगह का खास नाम लेंगे तो किसमें चले जाएगा, प्रॉपर नाउन। पक्का। आप इसमें कुछ भी नाम ले सकते हैं, माउंट एवरेस्ट, एफिल टावर, लंदन, या मिस्टर फलाना के घर, कोई भी नाम ले सकते हैं। नाम लिए, खास नाम लिए तो प्रॉपर नाउन, नाम नहीं लेंगे तो कॉमन नाउन। जैसे हम अगर बोलते हैं विद्यार्थी, सब आवाज नहीं आ रहा है, तो विद्यार्थी कौन सा शब्द, कॉमन नाउन। अगर हम बोल देंगे कि कृष्णा का आवाज नहीं आ रहा है तब प्रॉपर नाउन। पक्का। यस इधर सर। तो नाम ही नहीं हमको याद हुआ है, तो जैसे हमको जया, जोया, क्या नाम था, जिया। जिया, और क्या नाम था, साक्षी, आपका नाम, रितिका, खुशबू, खुशी। जोर से बोलो, लवली, खुशी। हमको खुशी नहीं हो रहा, आप लोग आवाज नहीं आ रहा है इसलिए हमको खुशी नहीं हो रहा। आवाज आना चाहिए, एक साइड आवाज आ रहा है, उधर से आवाज ही नहीं आ रहा। दूसरा चलते हैं कॉमन नाउन, है ना, जनरल, रेफर्स टू एनी मेंबर ऑफ ए क्लास और कैटेगरी, किसी को भी जा सकते हैं। जैसे बुक्स। कौन सा बुक नहीं पता सर, बुक लेके नहीं आए, सिर्फ कौन सा बुक लेके नहीं आए पता नहीं चल रहा है, लेकिन बुक के बारे में बात हो रहा है, कोई ना कोई तो नाम आ रहा है, तो जनरल में चले जाएगा कॉमन नाउन। डेस्क,
पहला दूसरा तीसरा अगर बोल देंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा। सिर्फ बोलेंगे डैश Dash। तो हो जाएगा कॉमन। पर्सन, व्यक्ति ने मुझे मारा। कौन मारा? व्यक्ति ने मुझे मारा। अरे के मार लको, वह मार लके, वह कौन सी पता नहीं चल रहा है ना, तो इसीलिए ये कॉमन में Common चले जाएगा। noun। उसी तरह आता है कलेक्टिव, Collective मतलब noun। जब कोई चीज का ग्रुप होता है, व्यक्ति मतलब 10 आदमी मिल करके मारा तो 10 आदमी झुंड में आ गया ना, एक ही जैसा। एक ही जैसा अगर संख्या में ज्यादा हो तब उसको किस में डाल देंगे? Collective noun। पक्का? जैसे Yes। आप लोग एक ही जैसा है, संख्या में ज्यादा है, तो इससे क्या आप लोग से मिलकर के बना कक्षा, क्लासरूम बना ना, Yes, विद्यार्थी sir। से मिलके बना। यहाँ देखिए जैसे अगर इसका झुंड बन जाता है तब इसको कहते हैं फ्लॉक। अगर इसका झुंड बन जाता है तब इसको Team। कहते हैं टीम। अगर इसका झुंड बन गया तो जो- चेयर्स, चेयर्स करने वाले बनते हैं। अगर इसका झुंड बन गया तो Head। हेड। ठीक है, जिसका भी झुंड बनता है उसका नाम, मतलब संख्या उसमें जुड़ना। क्या जुड़ना है? संख्या। अकेले रहेगा तो कॉमन, नाम दे दिए तो प्रॉपर। Pronoun। अगर नाम नहीं है, नाम नहीं है और संख्या में एक ही जैसा ज्यादा है तब कहा जाएगा? Collective noun। सही है। Yes sir। आगे चलते हैं तो अब आता है प्रोनाउन के बारे में, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। Pronoun। A pronoun is used in place of a noun। मतलब जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। पक्का? यस सर। किसके स्थान पर? नाउन के स्थान पर। अभी नाउन पर है ना, यस सर। यानी गधा घोड़ा बैल के स्थान पर जो भी शब्द को लेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन। प्रोनाउन कहेंगे। अलगे धुन गाने लगता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अपना नाम लेके बोलना है। स्टूडेंट। आपका अपना नाम रोहित है, अपना नाम क्या बोलना है? स्टूडेंट। ही प्लेस क्रिकेट। सही है। आपको अभी एक सेंटेंस बोलना सिखाए, अब यही एक्टिविटी में यही सेंटेंस आ जाएगा तो आपको उस समय डर जाइएगा, डर के मर जाइएगा। नहीं, एक्टिविटी में यही सेंटेंस आएगा। आपको एक नाम रखना है, नाम की जगह पे दूसरी बार ये जो आपका कलर की आवाज क्या है, ही प्रोनाउन है। अभी आपको थोड़ा देर पहले प्रोनाउन टेबल भी लिखवाए थे। कॉमन प्रोनाउन जो है जो धड़ल्ले से यूज होता है, कौन कौन सा? आई बी यू सी ही सी इट दे। सही है। यस सर। विद्यार्थी सबको देख रहे हैं कितना अच्छा से पार्क वार्क में घूम रहा है ना, बात विचार कर रहा है। एक दूसरे से बात करने के लिए सबसे ज्यादा किसका, ये ग्रामर का ही जरूरी पड़ता है? Yes। नहीं पड़ेगा। अगर आप उसमें कुछ भी बोलना है, सेंटेंस को शुरू करने के लिए आपको प्रोनाउन चाहिए, सेंटेंस को शुरू करने के लिए आपको नाउन चाहिए। कोई भी सेंटेंस अगर शुरू करने की इच्छा कर रहा है तो आपको नाउन या प्रोनाउन का जरूरी पड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन। इसके बिना सेंटेंस शुरू करना थोड़ा कठिन हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं तब। अब वही है, फिर से प्रोनाउन प्रैक्टिस करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरे। ओ एक्टिविटी हो गया, और इस एक्टिविटी के लिए हम आदमी चुनेंगे। पहले देख लेते हैं क्या को जरूरी पड़ सकता है। 5 को। चलिए हम आपको 10 सेकंड का समय देंगे। जो भी विद्यार्थी इस को भरना चाहते हैं पूरा यहाँ और वहाँ आके खड़ा हो जाइएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए इसको। प्रोनाउन ही भराएगा। रुचि, धूप कम हो गया ना, खोल दीजिए दरवाजा। दस, 9, 8, 7, 6, कोई नहीं, 5, कोई नहीं भरिएगा, 4, चलिए आइए बढ़िए। सही गलत कुछ भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसमें भरिए, कैपिटल लेटर में लिखिए, कर्सिव में लिखिए, मुझे समझ में नहीं आएगा। जो आता है वही भरिए, जो नहीं आता छोड़ दीजिए। कैपिटल लेटर में दिखेगा नहीं से।
चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखते हैं कोई और है जो यहाँ पे भरना चाहते हैं। आपको लगता हो कि गलत भर दी है तो सही भरना है कोई? इस एक्टिविटी में सबको पीछे जाते दिख रहे हैं हमको। देखिए भाई, आपको यहाँ प्रोनाउन भरने बोले थे, ये सही है। रोहित इज ए टीचर। अब इसमें ही क्यों लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले कल बताए थे, कल का एक्टिविटी में बताए थे ना, क्या बोले थे? अगर लड़का रहा तो और लड़की रही तो। अब ये जो व्यक्ति है ये लड़का की लड़की लग रहा, लड़का, तो इसलिए ही भराया। बहुत अच्छा, सही। ही टीच अस, हम लोग को पढ़ाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे अस। ठीक, ही टीच अस इंग्लिश। सही बात, इंग्लिश में पढ़ा रही थी। उसके बाद सीता है। सीता क्या है, लड़की की लड़का? लड़की है, तो इसके लिए क्या प्रयोग होगा? सी। ये सही हो गया। अब यहाँ सी रीड्स। अब यहाँ पे हम प्रोनाउन भरने बोले थे, है ना। ए तो हो गया आर्टिकल, ए सही है, लेकिन फिर भी अगर इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाता, कि अगर लिख दिया जाता सी रीड्स माई बुक्स। सी रीड्स माई बुक। वह मेरी किताब पढ़ रही है, वह मेरी किताब पढ़ रही है। तो अच्छा होता, प्रोनाउन भी हो जाता। ऐसे वह एक किताब पढ़ रही है, वह एक किताब पढ़ रही है। पढ़ रही है, पढ़ती है, पढ़ती है, पढ़ती है होगा। ठीक है। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, इसमें भराया। अभी दो व्यक्ति था, एक से ज्यादा जब व्यक्ति होता है, लड़का हो या लड़की, तब उसके लिए दे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दे यानी पूरी तरह से तीनों का तीनों सही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग पीछे रह गए इस बार, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मौका मिलेगा। एक्टिविटी आप पूरा किए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आता है वर्ब। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, है ना। मेरे पास और 20 मिनट बचा हुआ है इसको खत्म करने के लिए, इसलिए तेजी से ध्यान दीजिएगा। पहले ही बताए थे, जिस शब्द से क्या पता चले, कार्य या अवस्था बताने वाले शब्द वर्ब कहलाते हैं। सही है ना। अभी आपको थोड़ा देर पहले भी बताए थे कि इससे कौन सा काम पता चल रहा, दौड़ने। इससे खाना, सोना, लिखना, पढ़ना, सोचना, बात करने का, तो इस सब एक प्रकार का काम है कि नहीं। नीचे इसे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, वाक्य का उदाहरण है। जैसे एक काम को सेंटेंस में बनाया गया है। एक काम कौन सा है जी? तो क्या बोल दिया? आई प्ले क्रिकेट। सही है ना। ये कौन सा काम कर रही है? पढ़ रहे। सी रीड्स बुक। सी रीड्स बुक। अब ये पीछे सेंटेंस था, यस सर। इसमें सी भरी थी जो सही हो गया था। ये कौन सा काम कर रहा है? देखिए, दौड़ रहा। दे रन दौड़ने का, फास्ट। है ना। दे रन फास्ट। सही है। यस सर। चलिए, तब आप लोग तो बना लिए सेंटेंस। अगर ऐसा सेंटेंस बनाया है तो इसका मतलब अगर आगे एक्टिविटी आया तो इसी प्रकार का सेंटेंस बनाना पड़ेगा। पक्का? आगे चलते हैं। तो एक्टिविटी तो नहीं आया है, भरा हुआ है। खाली स्थान को भरे, तो भरा ले पहले से, हम कहाँ से भरेंगे इसको? क्या कर रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो क्या लिखा हुआ है? लिखने का काम है। राइट्स ए लेटर। सही है। उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है? सो रहा। तो क्या? द बेबी स्लीप्स। द बेबी स्लीप्स। ये क्या कर रहा है? खेल रहा। खेल रहा है। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ये बर्ड्स है? नहीं भाई, बर्ड्स नहीं है, वो मिस्टेक हो गया एक तरह से। अच्छा, यहाँ वाला है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, है ना। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग फुटबॉल। अब आते हैं यहाँ पे, सबका यूज कर करके बनाना है सेंटेंस। ठीक, सबका यूज करके। किसका? इसको नाउन को, प्रोनाउन, वर्ब। जैसे राम प्लेस क्रिकेट। सही है। यस तो इसमें से वर्ड अलग अलग कर दिए। राम क्या हुआ? नाउन। प्लेस क्या हुआ? वर्ब। और क्रिकेट क्या हुआ? नाउन। पक्का? यस सर। आपको जो होमवर्क मिलेगा इसी तरह आपको उसको अलग अलग भाग में लिख करके आना है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर। आवाज नहीं आ रहा उधर से? यस सर। इसके बाद यहाँ दूसरा सेंटेंस, सी रीड्स ए बुक। कितना वर्ड है इसमें? 4। चारों को अलग अलग भाग में बांटेंगे। तो देखिए, सी प्रोनाउन, रीड्स वर्ब, बुक नाउन। एगो नहीं है इसमें, कौन नहीं है? ए। तो ए अलग से पढ़ लेते हैं हम लोग। ए को बोलते हैं आर्टिकल। आर्टिकल। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। चलते हैं आगे। अब फिर से वही है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी आपको पता लगाना है उसको। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है। जैसे यहाँ क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो इसका नाम क्या है? मोहन रीड्स ए न्यूज़पेपर। इसमें आपको नाउन ढूंढने बोल रहा है। इस सेंटेंस में नाउन क्या होगा बताइए? मोहन।
पक्का? यस सर। और कोई है नाउन? और कोई नाउन होगा? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर होगा। रीड्स क्या है? वर्ड। रीड्स वर्ब है, सही बात। इसमें देखिए लड़की क्या कर रही है? गा रही है। गा रही है। अब बताइए सेंटेंस क्या हुआ? सी सी सिंग्स ए ए सॉन्ग। सॉन्ग। इस सेंटेंस में बताइए अलग अलग है सबका। पहले बताइए सी क्या होगा? प्रोनाउन। सिंग्स। वर्ब। और ए सॉन्ग नाउन होगा, एक गाना नाउन होगा। और ये देखिए क्या कर रहा है? तो खेल रहा है। तो दे प्ले फुटबॉल। सही है। Yes. अब बताइए दे क्या होगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन होगा। प्ले नाउन। प्ले वर्ब ना होगा। Yes. खेल काम ना है जी। फुटबॉल नाउन। बैगन का नाम क्या होता है? सॉरी, फुटबॉल नाम है ना उस वस्तु का जो खेलते हैं। यस तो फुटबॉल। अभी क्या कर रहा है? भौंक रहा है। भौंक रहा है। द डॉग बार्क्स लाउडली। Loudly. द डॉग क्या होगा? नाउन होगा। और बार्क्स वर्ब। वर्ब होगा। लाउडली नहीं, एडजेक्टिव होगा, अलग से आ गया ये। ठीक है। इसमें और तो कुछ नहीं छूटा ना। चलिए तब आगे चलते हैं। यानी वोकेबलरी तक पहुंच गए हैं, माना लास्ट होने वाला है कि नहीं? आपको इसको हम यहाँ पे दे देते हैं, लेकिन वीडियो में जाकर के आपको इसको खोज करके निकालना। ठीक, इतना 5 सेकंड दिए, वहां जाना है, रोक करके इसको उतार लेना कॉपी में, कल चेक करेंगे। क्विक टेस्ट आपको कहता है चूज करेक्ट आंसर। कौन सा इसमें से सही होगा? इसका कोई 3 व्यक्ति यहाँ आ जाइए फटाफट, जिसको भी सवाल का जवाब देना। हम 10 गिनेंगे, जिसको भी कोई एक सवाल का जवाब देना है 3 वो यहाँ आ जाइए फटाफट। चलिए आ जाइए। अब खत्म। आइए यहाँ, आइए आइए सामने आइए। इसमें से जो इसका सही आंसर होगा, कोई एक सवाल में आप टिक मार कर जाइए। उधर से जाइए, उधर से, उधर से। ठीक, देखिएगा उसके बगल से जा रहे हैं, गिर जाते हो। ठीक ठीक, थैंक यू। मेरे पास 3 सवाल था, 3 सवाल में टिक लग गया। पहले में सोनाली लगाई है, कहती है विच इज ए नाउन। यहाँ पे 4 वर्ड दिया हुआ है, इसमें से नाउन को ढूंढना था। रन, पटना, प्ले, रीड। कौन सा लगता है? क्या लगता है? सही मारी है। तो चलिए आप तो जीत गए। इसके बाद विच इज ए प्रोनाउन, इसमें कौन लगाए थे? रुचि। तो रुचि कहती है इसमें होगा ही। सही है क्या? यस सर। तो रुचि भी जीत गई। अब आता है विच इज ए वर्ब। बुक, इंडिया, रन, टीचर। कौन सा? रन। सही है क्या? यस सर। अब कोई भी, यानी आप तीनों सही मारे। बाद बाकी देखिए मेरे पास उतना क्वेश्चन था नहीं। आप लोग जितना तेज एक्टिव रहिएगा उतना फटाक से आइएगा और लगा के वहां बैठ के सोचते हो जाओ आ जाओ यहाँ कुदक के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी आप पूरा किए तो हम आगे बढ़ेंगे। होमवर्क क्या करना है आपको? राइट करना है। 10 गो नाउन्स लिखना है, 10 प्रोनाउन लिखना है, प्रोनाउन, और 10 वर्ब। आपको यूट्यूब में वीडियो में ये चीज होमवर्क वहीं वीडियो में जाकर उतारिएगा। अब आपको ये भी क्या करना है? मेक 10 सेंटेंस। एग्जांपल में आपको 10 गो सेंटेंस बना के लाना है। कल पहले चेक करेंगे तब क्लास शुरू करेंगे। आई रीड ए बुक, ही प्लेज फुटबॉल। इसी तरह का 10 सेंटेंस बनाना है। इसको छोड़ करके 10, इसको लगा के 12। ठीक है। कहता है स्पीकिंग होमवर्क। होमवर्क में आपको स्पीक करना, घर में बोलना है। जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कल आपको बोले थे ना, दिए थे खुद से घर में प्रैक्टिस करने के लिए। आज भी है आई, माई, ही, सी। आपको इस शब्द कल 2 गो वर्ड दिए थे। कौन कौन सा? ही और सी दिए थे। ही और सी। हाँ, ही और हर दिए, हिज और हर दिए, हिज और हर दिए थे, है ना। आज क्या दे रहे हैं? आई, माई, ही, सी। सही है। Yes. आगे है आज आप क्या क्या सीखे। सही सही बोलेगा, गलत नहीं बोलना आपको। आप जो है नाउन को मतलब पहचानने सीखे। सही है कि नहीं? यस सर। आप सीखे प्रोनाउन को पहचानने। यस सर। आप सीखे वर्ब को पहचानने। यस सर। और आप जो है सिंपल सेंटेंस ये तो बनाएंगे। अब जब बना के आइएगा कल पता चलेगा कि आप आज सीखे कि नहीं सीखे, है कि नहीं। और स्टूडेंट स्पीक बेसिक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, ये तो आज आप बोल नहीं पाए। आपको सबको मौका दिए थे, लेकिन कोई आपको लास्ट मौका दे रहे हैं। आखिरी वीडियो है, आपको लास्ट मौका दे रहे हैं कि कोई 2 व्यक्ति आए और इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देकर जाए जितना हो सके। जैसे माई सेल्फ रोहित राज, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर एंड आई लिव एट सुखटिया बाजार। I teach in Eklavya Ira. This is our coaching, and you are
माई, यू आर माई ड्रीम। आप मेरा सपना। किस तरह आप लोग बैठिए, ऑल ऑफ यू। हम एक सपना देखे हैं भाई, हमको इस पूरा भरना, पूरा यहाँ से भरना। आपको अंग्रेजी में बोलना है, 2-4 शब्द लाइन बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहते हैं फटाक से आइए। 5 गिनते, 5 4 3 2, आइए इधर आ जाइए, खड़ा हो जाइए, दोनों तीनों आ जाइए, आ जाइए तीनों यहाँ आ जाइए, आ जाइए ना, क्या दिक्कत, वहाँ मत रहिए, आ जाइए तीनों आ जाइए। एक एक करके माइक ट्रांसफर करते जाइएगा, बीच में आते जाइएगा। आइए आइए इधर आ गइए, आगे आ जाइए, इधर घूमिए। ठीक, My बोलिए। name is Jia Kumari. I read in class 10th. I live at Tingtenga Karari. My coaching name is Ikla Vieira. वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दे दीजिए इधर। बहुत अच्छा, तालियां बजाने में कंजूसी करो, है कि नहीं? गर्मी मार देगा हाथ में, देखना। बोलिए। My name is Ruchi Kumari. I read in class 8. My school name is Vikramshila Vidya Vihar. My coaching name is Eklavya Era. I am a good student. वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। My name is Sonali Priya. I am a student. I read in class 10th. My coaching name is Club Era. I live in Tenga Karari. और कुछ अलग? थोड़ा आगे बढ़ जाइए, बोर्ड में टच हो। और कुछ अलग? कुछ एक नया सेंटेंस? My father's name is Mr. Ranjit. वाह, बहुत अच्छा, एक छोटे जोरे के बहुत अच्छा। ठीक है, और कोई लास्ट चांस लेना चाहते हैं? आप लोग में से कोई? आप लोग में से नहीं? आप लोग इधर से, पीछे से, इधर इधर, भारती आ जाओ, तेजी में आओ, रिकॉर्डिंग पे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।